हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। मैं एमए, बीएड, सीटेट और यूजीसी एनटी नेट क्वालिफाइड हूँ हिंदी सब्जेक्ट में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस करने से आपको मैं जो भी वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप तुरंत लाभ उठा पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको कहानी कराई थी एक टोकरी भर मिट्टी। आज मैं आपको कराऊंगी राही कहानी, जिसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिए, वाकई बहुत काम आने वाले हैं क्योंकि आपका पेपर नज़दीक है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं और आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है ये। सुभद्रा कुमारी चौहान थी जो उनका जन्म था जो 16 अगस्त 1904 को और 15 फरवरी 1948 को उनका देहांत हो गया था। हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका थी यह। उनके 2 कविता संग्रह थे और 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए, पर उनकी प्रसिद्धि झांसी की रानी कविता के कारण हुई। ये राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवित्री रही, किंतु इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यातनाएं सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानी में भी व्यक्त किया। वातावरण चित्रण प्रधान शैली की भाषा सरल तथा काव्यात्मक है, इस कारण इनकी रचना की सादगी हृदयग्राही है। तो ये था फ्रेंड्स लेखिका के बारे में, उनका बताया मैंने लेखिका के बारे में थोड़ा सा, कब जन्म हुआ, कब उनका देहांत हुआ। अब मैं राही कहानी बता रही हूँ जिसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये कहानी स्टार्ट होती है, ये जेल गई थी सुभद्रा कुमारी चौहान, तो वहाँ पर एक राही नाम की कैदी थी, तो उससे बात करती है। तो वो मैं आपको इसका कहानी का प्रसंग पढ़ के बता देती हूँ। तेरा नाम क्या है? राही। तुझे किस अपराध में सजा हुई? चोरी की थी सरकार। चोरी क्या चुराया था? नाज की गठरी। कितना अनाज था? होगा 5 सेर, 5-6 सेर। और सज़ा कितने दिन की है? साल भर की। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांग रोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं और भीख ना मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ ना मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी की नाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली, बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। राही ने कहा, अब तेरे बच्चे किसके पास हैं? उनका बाप है। अनीता ने पूछा। राही की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, उनका बाप मर गया सरकार। जेल में उसे मारा था और वहीं अस्पताल में वह मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है, तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा। वह क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार। राही ने कहा, ताड़ी पीने को गया था, 2-4 दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे 2-4 दोस्त उसके साथ थे। मेरे घर वाले का एक वक्त पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था, उसी का बदला उसने लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सज़ा दिला दी, वहीं वह मर गया। अनीता ने एक दीर्घ विश्वास के साथ कहा, अच्छा जा अपना काम कर। राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। पहले उसे बी क्लास दिया गया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास दिलवा दिया। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट भर के अन्न के लिए चोरी करते, पेट भरने के लिए। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील की चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर है हम लोग
जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं ये हमारी चौथी जेल यात्रा है, ये हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना कर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि जब हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं, और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राज की सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी, कल तक जो खद्दर भी ना पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति या सत्ता भक्ति है। अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था, वह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अनीता की विचारावली अनीता को ही खाई जा रही थी। उसे बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही साथ आत्मानुभूति भी। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सके, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सके, तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है, और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वे कल्पना ही नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाल के रहे तो कल दूसरी जगह चोरी की, बचे तो बचे, नहीं तो फिर साल 2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी अथवा नहीं, यदि नहीं है तो विचारदर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जन नायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता। इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं रहता, सत्य असत्य की समझ नहीं। अन्यथा मानवता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है? पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्वपूर्ण है? राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कारण कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रह की यह प्रथम प्रतीक्षा क्यों ना हो, देशभक्ति का यही मापदंड क्यों ना बजे। अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को भी वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मांगरोरी लोगों के गांव में पहुंच गई है। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया है। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती है, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनकते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती है और देश में कहाँ क्या हो रहा है वह सरल भाषा में समझाया जाता है। वही भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। रात में वह देर से सोई थी। सुबह 7 बजे जब उसकी नींद टूटी, अचानक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दिया और बोली, आप घर जाने के तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर चली गई। यह थी कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान की, राही, जिसे कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। और ये जेल जाती रहती थी तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि अनीता और राही का जो प्रसंग था वो इन्होंने देखा और उन्होंने यही कहानी में उतार दिया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जो मैंने आपके लिए कहानी डाली थी, सबसे पहली कहानी कौन सी थी, चंद्रदेव से मेरी बात थी।
तो उसमें मैं आपको बता दूँ, जो उसमें करैक्टर हैं उसमें जैसे कार्तिक है, जितने भी मैंने नाम बोले हैं वो उसके पात्र हैं फ्रेंड्स। वो अच्छे से नोट करके अच्छे से देख लेना, कि पूछ सकते हैं कि कौन सा पात्र है, तो आपको पता ना चले कहीं मैंने उसमें बता दिया था ना कि इसमें कोई पात्र नहीं है। पात्र हैं फ्रेंड्स, लेकिन जो जो नाम उसमें आ रहे हैं वही आप पात्र समझ के उनको ध्यान से स्टडी कर लीजिए, ताकि अगर आए तो आप कर पाए। और ऐसे ही फ्रेंड, जो कल कहानी एक टोकरी भर मिट्टी थी, उसमें तो विधवा है और जमींदार ही हैं, और आप देख लेना और किसी का नाम तो उसमें आया ही नहीं था। और रही कहानी राही की, राही में अनीता है और राही है, और बाकी आपको जो लगे देख लेना, जो जो कहानी में नाम आए हैं उसके पात्र ही माने जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज के इतना ही काफ़ी है। और फ्रेंड्स, मैं अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। और मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रही हूँ फ्रेंड्स, जहाँ तक हो सकेगा मैं आपका सिलेबस पूरा कराने की कोशिश करूँगी। और आपको लिए मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। आप तैयारी करते रहिए और नेट को क्लियर करके रहिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।